ma'am. Then I will give the reply later on. Yes, Sairam, who is this? Yes, Sairam. Anything else you want? Sairam, ma'am. Sairam, beta, do you want to say anything? आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप बोल सकते हो. Yes. On any other subject to say something, then you can say, ma'am. If you have any other comments, anything else you want to say, you can say. आप लोगों को अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी मैम से कुछ कहना है, या फिर आपके मैथ्स मैम भी है, निशा मैम भी है और संगीता मैम हिंदी की मैम भी है, आपको कोई और सब्जेक्ट में भी कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं. Yes, Jivesh parents, do you have anything to say, ma'am? No, ma'am. No problem. No problem. Okay. Can you मतलब can you follow हिंदी में? Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Nice to hear that. और आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. ओके, आपको हिंदी मैम से कुछ कहना है, मैथ्स मैम से कुछ कहना है? No, ma'am. Sairam Jivesh. Sairam. Sairam to all parents. Sairam. हैप्पी रक्षाबंधन सभी को. यस. Thank you, ma'am. हाँ, यस. तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोगों के लिए. ये तो आपको मैम ने बता ही दिया होगा. मेरा थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा था तो मैं आई थी, फिर वापस हो गई, बाहर हो गई थी. तो अभी मैम ने आपको बता दिया होगा कि किस के लिए यह मीटिंग हम लोगों ने रखी हुई है ना, कि थोड़ा सा बच्चों की जो लर्निंग है वो कंटिन्यू बनी रहे. यस मैम. बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हमको सीख नहीं रहे हैं और हमारे लिए कुछ चेंज नहीं है. तो उनके लिए चेंज के लिए और थोड़ा सा लर्निंग के लिए खेलते खेलते थोड़ा वो सीख ले, है ना. और इसके लिए हमको थोड़ा सा क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए, आप लोगों का थोड़ा सा सुपरविजन चाहिए कि बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं या नहीं. क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बारे में बताती हूँ थोड़ा सा. जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो भेजे हुए थे, है ना, तो शायद कुछ बच्चों ने देखे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं देखे हैं. तो प्लीज जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं उनको आप थोड़ा सा उनको हेल्प करना कि पहले वाले वीडियोस दिखा दें थोड़ा सा. तो उनको क्या है, आगे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना. दूसरा, अब तो क्लासेस शुरू हो गई हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. तो क्लास अटेंड करवाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करें उनको. ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा जिससे बच्चों की लर्निंग स्टॉप ना हो, उनकी लर्निंग कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बनी रहे, है ना. और अब तो क्या है, फेस टू फेस बच्चों से कांटेक्ट होगा तो हमको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ रहा है. तो आप लोग भी थोड़ा सा उनकी राइटिंग प्रैक्टिस ले ले, रीडिंग प्रैक्टिस ले ले, ताकि आपको भी पता लग जाए कि बच्चा कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है ना. और कुछ प्रॉब्लम है तो क्लास में बच्चे शेयर कर सकते हैं, या जब भी मीटिंग होगी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, है ना. और जिनके पास बुक नहीं है उनको भी हम लोग बुक भेज देंगे. मार्केट में अवेलेबल नहीं है या मतलब मार्केट नहीं जा पा रहे हैं कई लोग, तो हम लोग बुक भी सेंड कर देंगे. और कुछ प्रॉब्लम आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हैं. No, ma'am. No problem. थैंक यू. यस अर्पिता मैम. Yes, Nisha ma'am.
Do you have to say anything to the parents? Then you can say, ma'am. Thank you, Sangeeta ma'am. Welcome, ma'am. Yes, ma'am. Same thing actually. Parents have to give little time to the children, and they have to motivate them. Little motivation is enough for them actually. एंड अभी तो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चे भी उतने एक्साइटेड हैं क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो इट विल बी फन फॉर देम और एक स्कूल जैसा उनको माहौल मिलेगा घर पे भी। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, जिन पेरेंट्स के बच्चों ने अभी तक कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक थोड़ा सा पीछे का काम अभी पीछे रह रहा है उनका, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो आराम से स्लोली ग्रेजुअली अपना वीडियो देखते हुए करते रहें। ऐसा कुछ उनको ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना सिलेबस छूट गया या ये वीडियो छूट गई या ये काम छूट गया है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट हियर, because through online what we can do is only we are actually we are making learning more interesting through PPTs, through videos। तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, एडिशन अगर हुआ है तो उनको एडिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, टिल नंबर्स 20 हुए हैं तो वो नंबर्स 20 काउंट करना, नंबर नेम्स, सम प्रॉब्लम्स एट होम, लाइक किसी को कुछ फ्रूट्स ऐड किए, वेजिटेबल्स लेके आए फ्रिज से, तो उसमें दे आर एबल टू काउंट द वेजिटेबल्स, जैसे है ना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो ये कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतनी वर्कशीट दी थी मैम ने तो वो वर्कशीट उन्होंने कंप्लीट की या वो लेसन का पूरा काम कंप्लीट किया, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे हिसाब से मेरे सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और काम तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो बच्चा कर रहा है, सीख रहा है, नंबर न्यूमरेसी उसकी आ रही है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल ये ना घबराएं कि इतने सारे वीडियोस हो गए और छूट गया, सारे वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, आप कभी भी देख सकते हो। तो आप स्लोली बस देखो, आज की डेट का हो गया, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको लगता है कि ये काफी काम है इसमें या ज्यादा वर्कशीट है, तो आप उसको अपने तरीके से भी आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। या एक करा दी, दो करा दी, दो वर्कशीट करा दी, कुछ टेक्स्ट बुक के हैं तो टेक्स्ट बुक में करा दिया, बट बच्चे को वो कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो उसके लिए हमें आपकी पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, और थोड़ा उनका टाइम भी चाहिए कि वो बच्चे को थोड़ा मॉनिटर करें, देखें और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हाँ आपको आ रहा है, थोड़ा सा उसको अपनी लैंग्वेज में भी समझा दे जहाँ उसको डिफिकल्टी हो रही हो। दैट्स इट मैम। जैसा कि मैम ने Thank you, बताया ma'am. आपको, वही है कि बच्चे Yes, को anyone सिलेबस has to say? Yes. जैसे निशा Yes, मैम ma'am. ने आपको बताया कि सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, कि बच्चों को ये आना ही चाहिए और इतना करना ही है। बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हिंदी में उनको मात्राएं है तो वो आना ही चाहिए। आप चैप्टर पे मत जाइएगा कि ये नहीं आ रहा है बच्चों को पढ़ना, ये नहीं आ रहा है। जब उनको सारी मात्राएं क्लियर हो जाएंगी, और वो आप कैसे पता लगा सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे कहीं पर कुछ लिखा है तो उस अक्षर को पूछ लिया आपने, उसका साउंड पूछ लिया आपने, है ना, कि इसकी ध्वनि क्या है, इसका साउंड क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। घर में जितना भी सामान है उनमें कुछ चीजों के नेम पूछ लिए, इससे बच्चों का शब्द भंडार भी बढ़ता है। जैसे ही कोई भी आपने शब्द दे दिया, ओरली करवाइए, क्योंकि रिटर्न में बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा आप तो प्रैक्टिकली बस देखने के लिए कि बच्चे राइटिंग पार्ट कर पा रहा है या नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के हिसाब से करवाइए। ऐसा नहीं कि उसको बर्डन लगे कि नहीं मुझे नहीं लिखना है, नहीं करना है, मम्मा जबरदस्ती करवा रही है, ऐसा नहीं। खेलते खेलते, खाते खाते इंटरेस्ट के साथ बच्चे कर ले, वही उनकी अच्छी लर्निंग होगी, उसी से उनकी हेल्थ भी सही रहेगी। नहीं तो उनको क्या होगा, वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे। फिर अगर उनको लगेगा कि ये क्लास तो हमारे लिए पढ़ाने के लिए है, तो ऐसा उनको भी ना बताएं। आप पॉजिटिव ही बताएं कि बेटा ये तो ऐसे ही मैम आपसे बातचीत करने के लिए क्लास ले रही है, इससे ही आपको कुछ थोड़ा सा सीखना है और सुनना है। आपने कोई भी उनको वाक्य दे, जैसे आपके घर में कोई सब्जी आई, कोई फल आया, कोई भी और भी सामान आया, आपके किचन में जो भी सामान है, कोई भी एक शब्द दे दिया कि बेटा इससे 2-3 वाक्य बना के बताओ, हमको सुनाओ, तो उससे क्या होगा, उनकी जो प्रैक्टिकली जो रोज की जनरल चीजें हैं वो उसको लर्न हो जाएंगी। और उससे क्या होगा, वो आपस में बातचीत करना सीखेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे, आंसर करना सीखेंगे। और यही हमको चाहिए बस।
जब बच्चे अपनी बात शेयर करेगा तो हमको पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है ना। और तभी कर पाएगा वो जब अच्छे से कम्युनिकेशन करना सीख जाएगा, तभी वो अच्छे से अपनी बात को रख सकता है सभी के सामने। तो हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि बुक पर। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोगों का बस यहीं पर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप थोड़ा सा डेली थोड़ा थोड़ा देख ले कि बच्चा थोड़ी थोड़ी लर्निंग कर रहा है या नहीं। ठीक है ना? और उसको बर्डन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैम हमको फोर्सफुली करा रही है या जबरदस्ती है या मम्मी हमारे पीछे पड़ी हुई है, मैम हमारे पीछे पड़ी हुई है। नहीं, बस बच्चे को ऐसा ना लगे कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। और हम वीडियोज भी आपको इंटरेस्टिंग दिखाएंगे जिसमें बच्चे को कुछ सीखने को भी मिले और मजा भी आए। पिक्चर्स वगैरह बहुत दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे पूरा उसको इंटरेस्टिंग बनाने का और ज्यादा। ठीक है? ओके। Yes, thank you, ma'am. Yes, now for the English part, I would like to say कि ठीक है, actually so long due to some reasons we had been doing the videos. हमारे ना videos चल रही थी, तो ये one way contact जैसा हो रहा था, we can't help it. क्योंकि हमें हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं ले सकते, इसीलिए हमने अब तक क्या किया, वीडियोस बना के छोड़ दिए। तो ये वन वे लर्निंग का जैसे हो गया था, वी कांट हेल्प इट। हमने कोशिश की और फिर ये दिमाग चला कि ये आइडिया आया कि हम वीडियोस बना के छोड़ सकते हैं, ताकि बच्चे के है पूरे डिटैच ना हो जाए अपने स्टडीज से, वीडियोस देख के कुछ कर पाए। हर एक के लिए मतलब लर्निंग पेस तो अलग ही होती है, कोई बच्चा इतना सा कर लेता है एक दिन में, कोई बच्चा एक भी कर लेता है, कोई बच्चा कुछ नहीं करना चाहता है। सो लर्निंग पेसेस डिफरेंट फॉर ईच चाइल्ड। ओके, तो इसमें तो फेस टू फेस क्लासेस में ऑब्वियसली इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो सकती है। अब तो देयर इज अ गुड न्यूज कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है, आपकी कल से होगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, वन टू वन इंटरेक्शन जब होगा बच्चों से, हम समझ पाएंगे कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कितना ले पा रहे हैं। गाइस, जब वीडियोस हम भेजते हैं ना, हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशन, हाँ बच्चा कुछ तो 10% तो इससे ले ले। ओके, वी ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट कि 100% ही ले लेगा हर वीडियो से, हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वी नो देयर एज एंड प्रोबेबली दिस इज द फॉर जस्ट द फर्स्ट स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते 100/100 ये लोग ले लेंगे हर एक वीडियो से। ओके, एटलीस्ट इफ दे कैन टेक 10% ऑल्सो, बिकॉज दिस वाज सो लॉन्ग वन वे ट्रैफिक, तो 10% भी ले लेते हैं और कुछ करते हैं, कुछ लेसन में, एक सपोज लेसन में एक मतलब जिस्ट एक लर्निंग आउटकम उसने सीख लिया कि क्या सीख मिलती है इस लेसन से, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो हिंदी है, इस लेसन से हमें सीखने को क्या मिला। अगर इतना सा एक आइडिया, एक लाइन भी समझ में आ गया तो दैट इज एनफ फॉर अस, आई थिंक। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बहुत मतलब टेस्टिंग सिचुएशन है, टेस्टिंग टाइम्स है, इसमें सारे मतलब सारी चीजें तो स्मूथ नहीं चल रही है, हम भी बहुत मुश्किलों का सामना करके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज काइंडली पुट अप विद अस। और कहिए आपका बच्चा, जैसे कि वो मैम ने भी कहा, दोनों मैम ने भी कहा, मैं भी रिपीट करना चाहूंगी कि ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा कभी कभी एक आध लेसन छूट जाए, उससे एक आध वीडियो वो समझ नहीं पाए या तो करना नहीं चाहे, तो इससे आप टेंशन में बिल्कुल मत आइए। मैं खासकर पेरेंट्स को बोल रही हूँ, फॉर योर काइंड रिक्वेस्ट आई एम टेलिंग द पेरेंट्स कि आप टेंशन मत कीजिए कि आपका बच्चा नहीं किया तो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएगा, कि ये बच्चा कैसे कर पाएगा, ये कोप अप कैसे होगा। प्लीज डू नॉट टेक टेंशन, टेंशन की कोई बात नहीं है, जितना भी आपका बच्चा करना चाहिए आप उतना कराइए। वो बहुत से स्कूलों में इतना भी शायद नहीं हो पा रहा है। ओके, वी डोंट लाइक टू कंपेयर, बट जस्ट आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए हम बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका टेंशन देख के बच्चों को टेंशन होने लगता है कि मम्मी पापा ऐसे टेंशन कर रहे हैं, तो ये टेंशन वाली बात है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, एक आध वीडियो छूट भी जाता है क्योंकि ये यूट्यूब चैनल में आप एक्सेस कर सकते हैं, आप कभी भी अपने टाइम से
एक्सेस करके इसको पॉज कर करके थोड़े थोड़े पढ़ाइए। हो सकता है पूरे 25 मिनट या 30 मिनट के वीडियो में से या 15-20 मिनट के वीडियो में से एक लाइन बच्चे को समझ आए, इट इज क्वाइट पॉसिबल। वो एक लाइन ही सही, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर एक भी वीडियो नहीं होता तो कुछ नहीं सीखते ना, तो एटलीस्ट एक लाइन तो सीखे बच्चे। सो ये जो ग्रॉस आइडिया है, ये जो ग्रॉस आइडिया होती है लेसन के पीछे एक लर्निंग आउटकम होता है, इतना बच्चे को समझ में आ गया तो काफी है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एवरी हार्ड वर्ड, सब हार्ड वर्ड उसको आने चाहिए, सब बाय हार्ट उसके कंप्यूटर में, ब्रेन के कंप्यूटर में आने चाहिए, नहीं तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट। काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ये तो बस उसके गाइड के लिए है, हार्ड वर्ड्स डराने के लिए नहीं होते। हार्ड वर्ड्स क्यों होते हैं, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग में हम क्यों देते हैं, ताकि आप लेसन को एंजॉय कर सको, है ना। मैं अगर आपको एक मतलब हिब्रू लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज में आपको कुछ भी पढ़ने को दूंगी, आप पढ़ पाओगे क्या? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कब समझ में आएगी? अगर मैं इंग्लिश में आपको एक टेक्स्ट दूं तो, है ना, क्योंकि आपको वो भाषा आती है। सेम थिंग विद दिस, अगर आपको एक लेसन पढ़ते पढ़ते एक हार्ड वर्ड आ जाए, बच्चे के लिए वो ग्रीक या हिब्रू जैसा ही है, तो ताकि वो पूरा उसका आनंद ले सके लेसन का, उसको मीनिंग समझ आ सके कि इस लाइन में क्या कहा गया है, उसके सामने स्पीड ब्रेकर नहीं आ जाए एक डिफिकल्ट वर्ड का, इसलिए मैम उसका मीनिंग देती है। उसको रट्टा मार के ब्रेन के कंप्यूटर में सेट करने के लिए नहीं। एक्चुअली दैट इज नॉट द थिंग। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, एंड आई एम श्योर ऑल द टीचर्स विल अग्री विथ मी, सब टीचर्स मुझसे अग्री करेंगे, क्योंकि बच्चे की समझदारी के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हार्ड वर्ड्स का पता होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैम हार्ड वर्ड्स का मीनिंग देती है। तो क्या है, आप पूरा लेसन को समझने के लिए वो हार्ड वर्ड्स पढ़ो, उसके मीनिंग्स जानो और उसको सीखने की कोशिश करो बेटा, रट्टा मारने की नहीं। ओके, एंड काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स, सॉरी ऑल द पेरेंट्स, कि आप ऐसे रट्टा मारने के लिए मत बोलो, एनकरेज मत करो, उल्टा उसको सीखने के लिए बोलो कि लेसन में क्या बोला गया है, मैम ने क्या सिखाया, क्या समझाया, आप उसको पकड़ो। ओके, दैट वन लाइन यू नीड टू कैच कि ये इतना सा हम पढ़े, इसका मतलब ये है, बस ये लर्निंग आउटकम्स आप सीख लीजिए, बाकी का लेसन तो देखा जाएगा। बुक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउअडेज स्टडीज। एक टाइम था जहाँ पे बुक को लाइन बाय लाइन रट्टा मारा जाता था। नाउ एडुकेशन पिक्चर हैज फुल्ली चेंज्ड, पूरा चेंज्ड हो गया। अब लर्निंग आउटकम्स पे हम क्या है फोकस करते हैं, कितना बच्चा सीख रहा है और क्या सीख रहा है उसमें से। ओके, नाउ बुक्स आर ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, किताबें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। किताबें क्या है, हेल्प है उस लर्निंग आउटकम को समझने के लिए, लेकिन किताबें ही सब है। एडुकेशन मतलब किताबें, नो, दैट आइडिया हैज चेंज्ड फुल्ली। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक दो वर्ड नहीं आए, आप उसका मीनिंग नहीं याद रख पाए, डजंट मैटर। आपको ओवर द ग्रॉस आपको लर्निंग आउटकम समझ में आ गया और बाकी के वर्ड्स आपको याद है, देन यू आर डन विथ इट। आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। बी पॉजिटिव ऑल द पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू। और आप टेंशन बिल्कुल खुद मत लीजिए, बच्चों को मत दीजिए। ओके, साईराम। हाँ, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी साईराम पेरेंट्स, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैम कराती है डिफरेंट लेसन्स में से, दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी एग्री करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स और ये मेक सेंटेंस ही दुनिया में आखिरी वाला नहीं है। ओके, इन माय वीडियोस आल्सो आई हैव सेड, वीडियोस में भी मैंने कहा है, अगर आप इससे बेटर क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस है, आप इससे ज्यादा अच्छा मेक सेंटेंस बना सकते हो, इसे आसान आपके मतलब आपके लिए इजी है, तो आप ऑलवेज उसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैम गुस्सा करेगी बस ये ही करना है आपको, ये वाला नहीं करोगे तो मैम चेक नहीं करेगी, नो, नेवर। ये बस आपके हेल्प के लिए है। और कुछ कुछ बच्चों को ऐसा होता है उनसे कुछ भी लिखा नहीं जाता है, तो मैम एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल उनके लिए सेट कर देती है, दे देती है। लेकिन अगर आप इसका एग्जाम्पल समझ के इसको अप्लाई करके अपना खुद से दे सकते हो, देन आई थिंक इट इज एक्सीलेंट, इट इज वेरी गुड, एंड वी ऑल टीचर्स, सब सब्जेक्ट के टीचर्स उसको एनकरेज करते हैं।
ओके, सो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो, मेक सेंटेंसेस लिख सकते हो, उसका मीनिंग समझ के। बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना नहीं। फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन मुझे आता है, रट्टा मार के दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके सायराम, और कुछ कहना है टीचर्स या पेरेंट्स, और किसी को कुछ कहना है क्या? ओके आपको आज लगा? आपकी कोई फीडबैक है क्या? नो मैम। ओके, और टीचर्स, एनी फीडबैक फ्रॉम यू, एनीथिंग मोर टू से? Nothing, ma'am. I think you have covered all the points, and Sangeeta ma'am has also discussed many points, even me included few things. So I think every week we'll have meeting this meeting once in a week actually. So आगे हम मिलते रहेंगे पेरेंट्स से, और जो भी फीडबैक होंगे उनके आगे चल के वो भी हम लेते रहेंगे। तो हमारे जो इंटरेक्शन होगा वो अभी 2 वे होने वाला है, एंड बच्चे भी अभी ऑनलाइन आने वाले हैं, तो इट विल बी फन एंड इंटरेक्टिव सेशन। So that's it, Sairam everyone, Sairam parents. Yes. Okay, Sairam. ma'am. So with this, Sairam. yes, Sairam beta, with this good note, let us do Shanti part and end this today's first parent-teacher interaction. We will meet once in every week. Okay. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam children. Sairam. Sairam, ma'am. Sairam to all.